एक धारा आती है, धारा 70, वो कहती है कि आपको जो है किसी एक सीट का चुनाव करना पड़ेगा, और यहाँ पर वो कितने दिन में करना पड़ेगा? 14 दिन में। 14 दिन में वो करना पड़ेगा। ठीक है, बात क्लियर है? याद रख लेना, ये कब से हुआ है? अधिकतम 2 सीट से 1996 से। तो इससे पहले क्या है, कोई लिमिटेशन ही नहीं थी। 1996 से ये हुआ। तो दो स्थितियां तो ये हैं। तीसरी स्थिति क्या है भैया? तो लोकसभा और राज्यसभा में से क्या होगा, 10 दिन में उसको छोड़ना पड़ेगा, और नहीं तो राज्यसभा की खत्म मानी जाएगी। यहाँ स्वेच्छा के लिए बताया गया है उसको, और वो कर देता है जनरली, ऐसा व्यवहारिक है। ऐसा हो सकता है कि लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए चयनित हो जाए। जैसे मान के चलो हमारे योगी जी अभी सीएम हैं, वो विधानमंडल के सदस्य हैं, और कल को वो लोकसभा के सदस्य, कल को वो पीएम बनना चाहें, तो उनको वहाँ पर सदन में जाना पड़ेगा, लोकसभा या राज्यसभा में, वहाँ कहीं पर हो जाए वो, लोकसभा या राज्यसभा में, लोकसभा या राज्यसभा, और उसके साथ में विधानमंडल यानी विधानसभा में हो जाए, तो कितने दिन में? 14 डेज में। 14 डेज में, ठीक है। और 14 डेज में याद रख लेना, देखो, अगर कोई व्यक्ति लोकसभा में चयनित हो गया है तो वो विधानसभा में शपथ नहीं ले सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, उसको 14 डेज में इससे रिजाइन करना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, तब वो विधानसभा जा सकता है। ठीक है भैया, हर कोई केंद्र में पहुंचना चाहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। योगी जी क्या केंद्र में है बताओ? जिसको स्टेट चलाना है वो विधानमंडल में पहुंचना चाहेगा, और जिसको केंद्र की राजनीति को नियंत्रित करना है वो केंद्र में पहुंचना चाहेगा। सही परिभाषा आपकी ये होनी चाहिए। ठीक है सर, कैंडिडेट्स दोनों सीट से वोट दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं दोनों वोट सोट से? कैंडिडेट तो भैया मतदाता सूची में नाम आता है, और जो मतदाता सूची आती है आपकी, यानी कि जो वोटर लिस्ट आती है, उसमें आप एक ही निर्वाचन क्षेत्र में हो सकते हैं। ठीक है, मतदाता दो जगह नहीं हो सकते, मतदाता सिर्फ एक ही जगह वोट डाल सकते हैं। उसी बारे में तो मैंने बताया कि ये कितना गड़बड़ की बात है, कितना पैसा खर्च करवा रहे हैं। ठीक है, आगे आएंगे। सर, डिप्टी स्पीकर तो वाइस प्रेसिडेंट होता नहीं, वो चेयरमैन होता है। अभी आपको याद रखना, लोकसभा में होते हैं आपका चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, ऐसे बोलेंगे नहीं। लोकसभा में होते हैं स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, और राज्यसभा में होंगे आपका चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। वहाँ चेयरमैन, यहाँ स्पीकर। ओके, इतनी बात में किसी भी मेरे साथी को कोई दिक्कत हुई हो तो मुझे बताएं। यहाँ तक की बातों में कोई किसी को परेशानी हुई हो तो आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो लोकसभा का जो अध्यक्ष था उसके कार्यों को समझेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां। अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां। फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कहूँ तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके फंक्शन और पावर से ही बनते हैं। पावर्स ऑफ स्पीकर, कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लिखेंगे। पहला काम कौन करेगा? ये पहला काम तो इसका होगा, पहला काम होगा सदन की प्रक्रिया का संचालन करेगा। सदन की प्रक्रिया का संचालन, उसी बात के लिए तो इनको अपॉइंट किया गया। अपॉइंट हुए थे या इलेक्ट हुए थे? कई बार सहमति से हो जाते और चुनाव इस बार कराने पड़े। जैसे सदन की प्रक्रिया का संचालन, यानी कि कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स, कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, ऑफ द हाउस। क्या होता है जी संचालन में? जरा आप सोच के देखिए क्या करते होंगे इस संचालन में। तो संचालन में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि हम बात करेंगे। पहली चीज़ तो कौन सी हुई, ये उसके हेड होंगे। कौन होंगे? ये उसको हेड करेंगे, अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा होगी। ठीक है, हेडेड बाय, ऐसे लिख सकते हैं। तो पहला तो काम यही हो गया संचालन करने में। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरी चीज़ क्या है, भाषण जब आप देंगे, आप एक सांसद हैं तो जो भाषण की अनुमति आप इनसे लेंगे, उस बात को अनुमति, और साथ में कितना टाइम आपको मिलेगा वो भी यही बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा काम कर दे कि नहीं भाई, इन्होंने 2 मिनट आपको दे दिए बोलने के लिए और आप 2 मिनट में अपनी बात नहीं रख पाए, तो ऐसा नहीं है माइक छीन लिया जाएगा आपसे। लेकिन ये फिर आपसे बोल देंगे कि भाई आप बैठ जाओ अभी, या आपकी जो वॉइस है उसको म्यूट कर देंगे। ठीक है, और उनके पास बटन है उस चीज़ के लिए। तो आपका फिर क्या है, क्योंकि उसका एक लाइव प्रसारण भी होता है ना संसद टीवी पर,
तो वे क्या बोलेंगे, भाई आपके पास इतना समय, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं कर सकते उनको कि भाई मुझे 2 मिनट क्यों दिए, मुझे 4 मिनट ही क्यों दिए, उनको 10 मिनट क्यों दे दिए, या उनको 12 मिनट दिए, मुझे 8 मिनट क्यों दिए। या जिसको 12 मिनट मिले हैं तो वो ये नहीं कह सकता कि भाई इनको 12 मिनट नहीं मिलने चाहिए किसी और को भी। तो कहने का मतलब है ये सब अधिकार किसके हैं, यानी कि परमिशन ऑफ स्पीच एंड टाइम, परमिशन ऑफ स्पीच एंड टाइम, ये कौन तय करेंगे, ये कौन तय करेंगे, ये आपका लोकसभा अध्यक्ष तय करेंगे। मार्शल का प्रयोग ये कर सकते हैं, मार्शल का प्रयोग, यूज ऑफ मार्शल्स या प्रैक्टिस ऑफ मार्शल्स भी बोलते हैं, यूज ऑफ मार्शल्स। मार्शल समझ रहे हो, बाउंसर्स होते हैं वहां पे, बाउंसर समझते हो, बाउंसर। मेरी बहुत तगड़ी बॉडी मैंने तुम्हें दिखा दी है तो तुम समझ गए होगे, मतलब शैडो जिनको हम बोलते हैं, तो वो रक्षा के लिए होते हैं। मान के चलो सांसद जो बहुत बदतमीजी करने लग जाए, बहुत बदतमीजी करने का मतलब है अनाप शनाप कुछ भी बात करने लग जाए जिन बातों का कोई अर्थ नहीं है, तो वो क्या कहेंगे, इसको उठाओ और इसको बाहर फेंक दो, उठा के बाहर फेंकवा दो। ठीक है, तो वो मार्शल ले जाते हैं, बहुत बार आप देखोगे। अभी यूपी की आपका विधानमंडल में भी ये हुआ था आपका कार्रवाई में। तो मार्शल का प्रयोग, यूज ऑफ मार्शल्स। अगली बात, सदस्य को ऐसे लिख लिया, पूरा छोटा शब्द लिख लो, उसी से समझाओ। निर्देश दे सकते हैं किसी को कि भाई आप सही बातें नहीं कर रहे हैं, कोई सही ट्रैक पे बातें नहीं कर रहा, उसको चेतावनी दे सकते हैं, ये कोई चेतावनी दे सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ये इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, या अलर्ट उसको कर सकते हैं, अलर्ट कर सकते हैं। अगली बात है, और क्या अधिकार है, सदस्य को निलंबित कर सकते हैं, सदस्य को कुछ समय, कुछ समय या पूरे सत्र के लिए भी, या पूरे समय के लिए, कुछ समय या पूरे समय के लिए उसको सस्पेंड कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। सस्पेंड लिख दूँ ना, इसी से समझ जाएगा ना कि उसको क्या बोलेंगे, फॉर सम टाइम और फॉर होल टाइम, उसको सस्पेंड वो कर सकते हैं। कैन बी सस्पेंड फॉर सम टाइम और होल टाइम। धन विधेयक पर निर्णय किसका लिया जाएगा, धन विधेयक पर निर्णय, धन विधेयक पर निर्णय कौन लेंगे, वो लोकसभा के अध्यक्ष लेंगे। ठीक है, डिसीजन ऑन मनी बिल, डिसीजन ऑन मनी बिल, ये किसका होगा, ये धन, आप कैसे बोलोगे, ये लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय होगा। देखो धन विधेयक के बारे में आपको याद हो, मैंने जब राष्ट्रपति की वीटो पावर आपको बताई थी, तो राष्ट्रपति को जो वीटो पावर है वो किस में प्राप्त नहीं है, मैंने आपसे कहा था, एक तो संविधान संशोधन के मामले में, और एक दूसरा एक जिक्र हमने किया था किसका, मनी बिल के मामले में। क्योंकि जब कभी भी मनी बिल पेश किया जाएगा, अभी हम हालांकि बिल को पढ़ेंगे कि बिल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वो पेश होते हैं, बहुत जल्दी शायद आपका जो अगली कक्षा होगी हमारी, शायद वो बिल की ही हो, नहीं अगली से अगली होगी, क्योंकि अभी हमको बीच में आपका लोकसभा में जो प्रस्ताव होते हैं वो कितनी प्रकार के होते हैं ये सब पढ़ना है, लोकसभा की कार्रवाई को हमको पढ़ना है, प्रश्नकाल, संसद के सत्र, ये हमें पढ़ना है, इस सब में हमारी एक क्लास लगेगी। अभी मेरा क्वेश्चन ये आपसे ये है कि वो तो मैंने आपसे कहा था कि राष्ट्रपति साहब को उस पर सख्ती क्यों प्राप्त नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति साहब की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक पेश होता है। तो जिस पर उनकी पहले ही अनुमति दे चुके हैं वो, या जिस पर उनकी अनुमति पहले ही ली जा चुकी है, तो क्या फिर उस पर फिर से उनकी परमिशन लेने की ज़रूरत है, तो आप कहेंगे नहीं, फिर क्यों परमिशन लेंगे। भाई आपने ये कह दिया, आपके घर में आपसे पूछा गया कि आपकी शादी करा दी जाए, तो आपने कह दिया हाँ जी मेरी शादी करा दो, तो घर वाले लड़की को पक्का करके आ गए और आपकी डेट भी फिक्स कर दी उन्होंने, बहुत खुश हो, है ना। सपने देखे बहुत सारे, सारे हसीन सपने थे, फिर एक एक करके सारे टूटे, और जो हम आसमान थे फिर हम छत पर आकर के लौटे। तो कहने का मतलब ये है, वापस आओ, तो एक एक बार ही तो परमिशन ली जाएगी, कहने की बात ये है। धन विधेयक पर निर्णय, डिसीजन ऑन मनी बिल, तो यहाँ पर एक बात याद रखना, धन विधेयक पर क्या होगा, धन विधेयक कभी भी आएगा तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है ये हमेशा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आएगा, यानी कि विद प्रायर परमिशन ऑफ, विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, इसकी प्रायर परमिशन, पहले ही अनुमति इसकी चाहिए। दूसरी चीज क्या है,
धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होगा। राज्यसभा को इसमें अधिकार प्राप्त नहीं है, राज्यसभा उसको भेजते हैं, 14 दिन में वो जवाब भी नहीं देती है तो उसको पास माना जाता है। ये आगे हम चल के पढ़ेंगे। प्रेजेंट इन लोकसभा ओनली, प्रेजेंट इन लोकसभा ओनली। ठीक है। अब देखो, मैंने आपसे ये कहा था कि ये शक्ति हमने दी है किसको, आपका मतलब ये शक्तियाँ लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त हैं। और एक अभी आगे भी चल के मैं आपको बताऊंगा एक शक्ति और जो आपका दल बदल कानून पर उनको प्राप्त है, उसका भी जिक्र भी करेंगे हम। देखो, जो मैंने कहा कि वो मार्शल का प्रयोग कर सकते हैं। मार्शल का प्रयोग किन स्थितियों में, कि कोई मान के चलो सदन की कार्यवाही में मर्यादित तरीके से भाषण नहीं दे रहा है, या मर्यादित तरीके से मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो या मैंने आपसे कहा कि भाषण की अनुमति वो किसी को कम समय दे सकते हैं, किसी को ज़्यादा समय दे सकते हैं, पॉसिबल है ना? हाँ या ना? बोलो भी फटाफट। अतिरिक्त बातें मत करो, अतिरिक्त बातें मत करो। आप जो क्लास में आए थे, आप किसी की शादी के लिए क्लास में नहीं आए। क्या बात बोली आपसे कि मार्शल का प्रयोग जो होगा या कम समय दे सकते हैं, हाँ या ना? जी भैया दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए क्वेश्चनेबल नहीं होंगे कोर्ट में। तो ये जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना। सदन की प्रक्रिया के संचालन में एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 122, आर्टिकल 122 उसको नोट करना, यहीं पर जरूरत पड़ेगी। संसद प्रक्रिया संचालन में किया गया कार्य, यानी संसद की प्रक्रिया के संचालन में कौन कर रहे हैं संसद प्रक्रिया संचालन को? लोकसभा अध्यक्ष। संचालन में किया गया जो कार्य है, ऐसा नहीं आप इनको क्वेश्चनेबल बना दें, किया गया कार्य न्यायालय में प्रसंगत नहीं होगा, न्यायालय में प्रश्न योग्य नहीं होगा, प्रश्न योग्य नहीं होगा। क्या लिख सकते हैं? छोटी सी बात लिख सकते हैं, कैन नॉट बी। में जो कार्य किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो कहीं किनारे पे आप लिख लेना जरूर, ये प्रक्रिया नहीं होगी। अच्छा, अब आगे बात करेंगे इसकी। अभी मैंने बताया एक होती है आपका, क्या बोलेंगे, आर्टिकल 108। और क्या अधिकार प्राप्त है इसको? आर्टिकल 108 में होती है एक संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, यानी कि उसको हम बोलते हैं आपका जॉइंट मीटिंग। तो जो जॉइंट मीटिंग है, ये कब बुलाई जाती है? पहली बात तो ये, कौन बुलाता है? हु कॉल्स, हु कॉल्स, बुलाता है इसको कौन? राष्ट्रपति। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति इसको बुलाते हैं, कॉल्ड बाई प्रेसिडेंट। क्यों बुलाते हैं जी? जॉइंट का मतलब हो गया दोनों, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को क्यों बुला रहे हैं जब दोनों सदन अलग अलग हैं? बुलाते हैं। कब बुलाते हैं? वैन कॉल्स, वैन, कब बुलाएंगे इसको? तो बुलाते हैं इसको, साधारण विधेयक है, कोई कोई ऑर्डिनरी बिल है, साधारण विधेयक कोई है, कोई ऑर्डिनरी बिल है और वो पास नहीं हो जाने पा रहा हो, साधारण विधेयक, साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर, दोनों सदनों में कोई बात नहीं बन रही है पर गतिरोध होने पर, तो वो क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति साहब कहते हैं भैया आ जाओ। जैसे पंचायत होती है गांव में कि भैया इनकी नहीं बन रही है, इनकी नहीं बन रही है, एक काम कर लो, साधारण सी बात है, आ जाओ हम बैठ के इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, और एक सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे इसको हम? वेयर देयर इज ए डेडलॉक, वेयर देयर इज ए डेडलॉक, डेडलॉक ऑन एन ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल। ठीक है भाई साहब, इतनी बात में कोई दिक्कत? अच्छा, इन्होंने इसको बुला लिया, और बुलाया किस बात पर? इस बात पर, तो जब इकट्ठे बैठेंगे, अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? आप में से कितने साथी मुझे बता सकते हैं कि इसके जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं? लेकिन मेरा प्रश्न आपसे यह है कि राज्यसभा के सभापति क्यों नहीं करते? वाई नॉट, मतलब उनको ये अधिकार क्यों नहीं दिया गया? तो थोड़ा सोचेंगे तो आप खुद उत्तर पाओगे, अगर आप ध्यान से क्लासेस को कर रहे हैं। तो संयुक्त बैठक के बारे में याद रख लेना, जो संयुक्त बैठक होती है चेयरमैन बाई,
इसकी जो अध्यक्षता होगी चेयरमैन बाई, वो करते हैं आपके कौन, लोकसभा अध्यक्ष।